इमेजिन कीजिए आप समुंदर के बीचों बीच हैं, चारों तरफ बस लहरें और दूर कहीं दिखता है एक सुनसान टूटा फूटा जहाज। लेकिन जैसे ही आप उसके पास जाते हैं और अंदर कदम रखते हैं तो वो नज़ारा रूह कपा देने वाला होता है। जहाज में कोई जिंदा नहीं, मगर हर कोने में छिपा है मौत का खौफ और एक ऐसा रहस्य जो आपकी सोच से परे है। कहीं बर्फ में जमी हुई लाश है तो कहीं खून से सना डेक। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या वाकई कुछ ऐसे जहाज हैं जिनकी सच्चाई आज तक कोई नहीं जान पाया। आज हम जानेंगे उन रहस्यमयी जहाजों की कहानियां जिन्होंने इतिहास में सबसे डरावने सवाल खड़े किए हैं। तो चलिए डिटेल्स में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एसएस ओरांग मेडान की। एसएस ओरांग मेडान यानी एक ऐसा जहाज जो निकला तो था अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, मगर बीच में ही इसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने इसे एक भूतिया कहानी बना दिया। और आखिर ऐसा क्या हुआ था इसके साथ, जानने के लिए आपको इतिहास में झांकना होगा। दरअसल ये साल था 1947, जब एक इंडोनेशियाई जहाज एशिया से यूरोप की ओर जा रहा था। इस जहाज का नाम था एसएस ओरांग मेडान। मगर ये जहाज किसी अजीब कारण से अपनी यात्रा के दौरान अचानक ही एक हादसे का शिकार हो गया और यह हादसा बेहद रहस्यमयी था। शायद कोई इस पर ध्यान भी नहीं देता, मगर इस कहानी की शुरुआत तब हुई जब अमेरिकी जहाज एसएस सिल्वर स्टार को एक रेडियो संदेश मिला। लेकिन इस संदेश में बस एक ही लाइन थी, हमारा जहाज डूबने वाला है, सभी क्रू मेंबर्स मर चुके हैं, कृपया मदद भेजें। इसके बाद एसएस सिल्वर स्टार ने ओरांग मेडान के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की। सबसे पहले उन्होंने अपने जहाज की दिशा बदली और उस जहाज तक पहुंचे। आखिरकार काफी मेहनत के बाद सिल्वर स्टार ने उस जहाज को खोज निकाला, लेकिन वहां उन्होंने जो देखा वो देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। जैसा कि पहले ही अंदेशा था, जहाज के अंदर सभी क्रू मेंबर्स मृत पाए गए, लेकिन हालात और भी ज्यादा डरावने थे क्योंकि उन सभी के चेहरे पर खौफ के ऐसे भाव थे जिन्हें देखकर कोई भी सहम जाए। ऐसा लगता था मानो मौत से पहले उन्होंने कोई बेहद डरावना मंजर देखा हो। उनकी बॉडी बर्फ से भी ज्यादा ठंडी हो चुकी थी और जहाज के भीतर एक भी जिंदा इंसान नहीं था। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसे ही सिल्वर स्टार के कप्तान और क्रू मेंबर्स जहाज के अंदर गए और जांच पड़ताल शुरू की, तभी जहाज में एक जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके की वजह से सिल्वर स्टार के क्रू को जहाज से हटना पड़ा और वो जहाज धधकते हुए समुद्र में समा गया। आज तक कोई नहीं जान पाया कि आखिर उस जहाज के साथ हुआ क्या था और लोग मारे कैसे गए। कुछ लोगों का कहना है कि जहाज किसी टॉक्सिक गैस के संपर्क में आ गया था, जबकि कुछ का मानना है कि ये जहाज किसी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ का शिकार हुआ था। मगर चाहे जो भी हो, एसएस ओरांग मेडान आज भी एक रहस्य है। इसे कोई भी अब तक सुलझा नहीं पाया है। अब सवाल ये उठता है, क्या सच में जहाज किसी जहरीली गैस के संपर्क में आया था या फिर जहाज के क्रू और पैसेंजर्स की मौत किसी रहस्यमयी घटना की वजह से हुई थी? आज भी ये एक रहस्य बना हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और रहस्यमय शिप की, जिसका नाम है यूएसएस साइक्लोप्स। समुद्री रहस्यमय घटनाओं की बात की जाए और यूएसएस साइक्लोप्स का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये एक ऐसी घटना थी जो आज भी पूरी दुनिया को हैरान कर देती है। यूएसएस साइक्लोप्स एक अमेरिकन नेवी शिप था जो 1917 में अपने सफर पर निकला था। हालांकि ये उसका पहला सफर नहीं था, बल्कि वो पहले भी कई सफल मिशन पूरे कर चुका था। ये एक विशाल बल्क कैरियर जहाज था और इसका काम मिलिट्री सप्लाई को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना था। ये जहाज बाल्टीमोर से ब्राजील होते हुए बारबेडोस और फिर न्यूयॉर्क तक जाने वाला था। इसका पूरा सफर 15,000 मील लंबा होने वाला था, मगर अफसोस ये सफर कभी पूरा ही नहीं हो पाया। 1918 में यूएसएस साइक्लोप्स अपने गंतव्य तक पहुंचने से पहले ही रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। जैसे ही इसकी गायब होने की खबर फैली, हर तरफ अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। जब जहाज अपनी डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचा, तब अमेरिकी नेवी ने बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया, मगर एक साल की लगातार कोशिशों के बावजूद ना तो जहाज का कोई मलबा मिला, ना ही कोई व्यक्ति जिंदा मिला। इस जहाज में करीब 300 लोग सवार थे। आज तक किसी की लाश तक नहीं मिली। कई लोगों का मानना है कि साइक्लोप्स एक भयानक तूफान का शिकार हुआ होगा।
लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये बरमुडा ट्रायंगल या समुद्र की अदृश्य शक्तियों की वजह से हुआ, और अगर ये तूफान में डूबा होता तो कम से कम इसका मलबा या कोई ट्रेस तो मिलता ना। मगर अफसोस साल दर साल गुजरते गए, ना कोई संकेत मिला, ना ही कोई ऑफिशियल रिपोर्ट इस पर कभी सामने आई। आज भी यूएसएस साइक्लोप्स का गायब होना इतिहास की सबसे बड़ी मिस्ट्री में से एक माना जाता है। यह हादसा न सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक अधूरा रहस्य बनकर रह गया, मगर सच्चाई कहीं न कहीं अब भी समंदर की गहराइयों में दफन है। अगला जहाज है द ऑक्टेवियस। आज तक आपने गुम हुए बहुत सारे शिप्स की कहानियां सुनी होंगी, मगर ऑक्टेवियस का मामला सबसे अलग है, क्योंकि ये एक ऐसा जहाज था जो 13 साल बाद अपने सफर से लौटा, मगर इसके साथ जो हुआ उस पर यकीन कर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसके साथ जो हुआ वो किसी भूतिया कहानी से कम नहीं था। ये बात है 18वीं सदी की। अगर इस जहाज की बात की जाए तो ये उस दौर का एक जहाज था जो उत्तर पश्चिमी समुद्री मार्ग यानी नॉर्थ वेस्ट पैसेज को खोजने के लिए एक मिशन पर निकला था। इस जहाज के कप्तान का नाम था विलियम। उन्होंने अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ मिलकर नॉर्थ वेस्ट पैसेज को खोजने की एक लंबी यात्रा शुरू की थी, मगर अफसोस उसका कोई भी संदेश 13 साल तक किसी को भी नहीं मिला। एक बार तो सभी लोगों ने मान लिया था कि ये जहाज कभी लौटेगा ही नहीं, मगर 13 साल बाद जो हुआ उसने इसे एक भूतिया रहस्य में बदल दिया। 1775 में एक दूसरे जहाज ने अटलांटिक में इस जहाज को देखा। जब वो जहाज पर पहुंचे तो जो दृश्य उनके सामने था वो बहुत ही अजीब और भयानक था। डेक बर्फ से ढका हुआ था। इसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे ये जहाज टाइम ट्रेवल करके आया हो। हालांकि क्रू का कोई भी सदस्य जिंदा नहीं था, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि कप्तान और बाकी क्रू की बॉडीज बिल्कुल उसी अवस्था में पाई गई जैसे वो 13 साल पहले थी। आपको पता ही होगा कि बर्फ में बॉडी डिकम्पोज नहीं होती और उनकी बॉडी ठंडी और बर्फ से ढकी हुई थी। इसके अलावा जहाज की लकड़ी में कोई सड़न तक नहीं थी। ये समुद्र में कई साल से बर्फ के बीच फंसा हुआ था। अब सवाल ये था कि इतने साल तक ये जहाज समुद्र में था तो इसे किसी ने देखा क्यों नहीं, और जब ये जहाज इतने साल समुद्र में था तो इसका क्रू अचानक से मरा कैसे। कुछ लोगों का कहना है कि जहाज के क्रू की मौत मौसम के कारण हुई होगी, जबकि कुछ मानते हैं कि ये जहाज किसी रहस्यमय शक्ति का शिकार हुआ होगा। मगर इस घटना के बाद ऑक्टेवियस से कोई दूसरा संकेत या सबूत नहीं मिल पाया। ये जहाज आज भी एक अनसुलझी गुत्थी की तरह समंदर में दफन है। अब बात करते हैं इस वीडियो के अगले रहस्यमय जहाज की, और हमारा अगला जहाज है द फ्लाइंग डचमैन। अगर फ्लाइंग डचमैन की बात की जाए तो ये एक पौराणिक जहाज है जो समुद्र में हमेशा के लिए भटकता रहता है। इस जहाज के बारे में कहा जाता है कि ये कभी लौटता नहीं और जो इसे देखता है वो अपनी मौत से नहीं बच पाता। वैसे ये सदियों पुरानी कहानी है जो अक्सर समुद्र में अचानक दिखाई देने वाले जहाज से जुड़ी हुई है। इस जहाज के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जहाज का कप्तान था हेनरिक वैन डेर डेकन, लेकिन एक बार भयंकर तूफान से लड़ते हुए उसने शपथ ली थी कि मैं कभी समुद्र से हारूंगा नहीं, मगर अफसोस उसकी ये जिद ही उसकी मौत का कारण बन गई। कहा जाता है कि तूफान के समय उसने ईश्वर से प्रार्थना की थी कि चाहे जो भी हो मैं समुद्र से बाहर ना जाऊं। यही वजह है कि उसे कभी समुद्र से वापसी ही नहीं मिली। फ्लाइंग डचमैन ने तूफान को पार तो कर लिया, लेकिन उसके बाद वो जहाज हमेशा के लिए समुद्र में खो गया। लोगों का कहना है कि ये जहाज हर बार समुद्र में मीलों दूर दिखाई देता है, लेकिन उसके बाद ये अचानक गायब हो जाता है। इस जहाज के बारे में ये भी कहा जाता है कि इसे देखना किसी अपशगुन से कम नहीं है, क्योंकि जो भी इसे देखता है उसके साथ कोई न कोई बुरा हादसा जरूर होता है। कई नाविकों का दावा है कि उन्होंने इस जहाज को देखा है और उसके बाद उनकी किस्मत बुरी हो गई या फिर वो किसी गहरी मुसीबत में पड़ गए। अब सवाल ये है, क्या ये पुरानी कहानी है या सच में ये एक ऐसा जहाज है जो कभी डूबता ही नहीं और अपने कप्तान और क्रू के साथ हमेशा घूमता रहता है? यकीन मानिए, फ्लाइंग डचमैन का रहस्य आज भी सुलझा नहीं है और ये जहाज समुद्र में आज भी एक अनसुलझा सवाल बना हुआ है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सच में ये जहाज समुद्र में घूमता है या फिर ये सिर्फ एक कहानी है? ये सवाल हम आप पर छोड़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एमवी जॉयता की। हमारा अगला रहस्यमय जहाज है एमवी जॉयता। ये कहानी है 3 अक्टूबर 1955 की, जब 59 फीट लंबा मर्चेंट शिप एमवी जॉयता टोकलाऊ आइलैंड के लिए
एपिया हार्बर से रवाना हुआ था। इस जहाज पर उस वक्त 25 लोग सवार थे, जिसमें यात्री, क्रू मेंबर और कुछ सामान भी था। मगर अफसोस उनका ये सफर कभी पूरा ही नहीं हो पाया। जहाज की हालत पहले से ही ठीक नहीं थी। एक तरफ इंजन काम नहीं कर रहा था, दूसरी ओर पानी लीकेज की समस्या लगातार बनी हुई थी। इसके बावजूद जहाज को सुरक्षित माना गया और उसका सफर शुरू हो गया। जो यात्रा 41 घंटे में पूरी होनी थी, वो 48 घंटे गुजर जाने के बाद भी पूरी नहीं हो पाई। जब जहाज की कोई खबर नहीं मिली तो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, मगर कई दिनों तक तलाश के बावजूद कुछ भी हाथ नहीं आया। फिर 5 हफ्तों बाद MV ज्योतिया समुद्र के बीचों बीच बिना किसी व्यक्ति के खाली अवस्था में मिला। जहाज एक तरफ से डूबा हुआ था और उसके अंदर पानी भरा हुआ था, मगर वो पूरी तरह डूबा नहीं था क्योंकि उसका डेक ऊपर तैर रहा था। साथ ही जहाज की सारी चीजें जैसे रेडियो, नेविगेशन सिस्टम सब खराब हो चुके थे। लाइफ बोट्स गायब थी, लोगों की लाशें तक नहीं मिली। मगर जहाज पर एक बात और अजीब थी, मेडिकल किट खुली हुई थी और उस पर खून के निशान थे। लोगों के मन में सवाल उठने लगे, आखिर जहाज के 25 लोग गए कहां? हालांकि इसके बाद कई थ्योरीज सामने आई। कुछ लोगों का मानना है कि जहाज का इंजन खराब हो गया होगा और पानी लीक होने की वजह से लोग डर गए होंगे। फिर शायद उन्होंने लाइफ बोट्स लेकर बचने की कोशिश की होगी, मगर समुद्र में उनकी मौत हो गई होगी। कुछ लोगों का मानना है कि ये समुद्री डाकुओं का काम था, उन्होंने ही लोगों को मारा और जहाज छोड़ दिया। अब सवाल ये भी उठता है कि आखिर MV ज्योतिया के साथ उस रात क्या हुआ था? जहाज तो वापस आया, मगर अकेला। उसके साथ आए सैकड़ों सवाल और गहरी खामोशी। ये थी कहानी उन जहाजों की जिनके रहस्यों को आज तक कोई भी सुलझा नहीं पाया। वैसे आपका क्या मानना है, आखिर क्या हुआ होगा इन शिप्स के साथ? अपनी राय को हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।